प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें एक साथ अपने भवन में रखा, अपनी महिमा के लिए रखा, कि हम एक साथ होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर को ऊंचा उठाएं और परमेश्वर हमारे जीवन में जो 6 दिन की यात्रा थी उस यात्रा में हमसे बातचीत करें और जो भी उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिखाया है उसके जरिए वो हमें और भी आगे वचनों के द्वारा हमें बताए कि हमें कैसे तैयार होना है और कैसे प्रभु के काम को करना है, कैसे एक अच्छी सेवकाई करनी है, एक अच्छा सेवक बनना है। आज का जो प्रभु ने हमें जो विषय दिया हुआ है, एक अच्छा सेवक। क्योंकि एक अच्छा सेवक किसको कहते हैं? एक अच्छा सेवक जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद वचन में चलेंगे। अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, सारी महिमा आदर मैं आपको देता हूं पिताजी। हर एक भाई बहन को आपके हाथों में, आपके लहू में देता हूं प्रभु जी। छू ले और ब्लेस कर प्रभु जी। आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे प्रभु पिता। जो आज बोझ है प्रभु इनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु, आपकी शालोम शांति इनके हृदय में हो गया। यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा के कलाम में चलते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसकी 33 अध्याय की 11 आयत। एक अच्छा सेवक को क्या करना होगा? एक अच्छा जो प्रभु के काम को करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, उसे क्या करना होगा? आज कुछ लोग इसमें से हैं, कम से कम मैं समझता हूं कि 5 लोग ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उन्हें बताएंगे कि सचमुच अगर तुम्हें मेरा काम करना है तो कैसे तैयार होना होगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन जो यहां पर आया है ये यूं ही नहीं आया है, क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है। आमीन। आइए हम पढ़ेंगे निर्गमन उसकी 33 की 11 निर्गमन। और यहोवा मूसा से इस प्रकार सामने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में एक लोग था और यामीन के नाम का ये जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो समूह में से ना निकल। हाँ, यहां पर खुदा का कलाम कहता है यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। तो परमेश्वर ने सिर्फ मूसा के लिए नहीं रखा था, यहां पर हर एक उनके लिए है कि जो उसकी सेवकाई करना चाहता है परमेश्वर उससे आमने सामने बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें यही वचन हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि प्रभु मैं तेरी सेवकाई करूं तो जैसे मूसा आपसे आमने सामने बातें करते थे मैं भी वैसे ही करूंगा। और एक ऐसा लड़का हुआ जो उसने वैसे ही किया। कौन था वो? यहोशू। क्योंकि वो देखता था कि किस तरीके से मूसा परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, किस तरीके से वो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। मैं उसे सीखूंगा, मैं उसे जानूंगा। इसीलिए यहां पर आगे क्या कहते हैं, और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वो तंबू में से न निकलता था। प्रेज द लॉर्ड। मूसा तो बात करके चले आते थे, लेकिन यहोशू वहां से नहीं निकलता था, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर को और जानने की आशा रखता था। क्योंकि आपके अंदर यह होना चाहिए कि सचमुच मुझे यीशु मसीह को और जानना है, मुझे उसे और भी समझना है। अगर आप तैयार नहीं हुए तो युद्ध में कैसे जाओगे? इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू को भी तैयार किया, क्योंकि मूसा के बाद यहोशू का अभिषेक हुआ, मालूम है ना। आमीन। इसीलिए हमें एक अच्छी सेवकाई के लिए
हमें हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे, जैसे मूसा आपसे आमने सामने बातें किया करते थे, मैं भी उसी प्रकार करना चाहता हूं। हालेलुया। आप सोचोगे कि ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा क्योंकि पर्दा फट चुका है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू बहा चुका है और हमें उस पवित्र स्थान में जाने की अनुमति मिल चुकी है। आमीन। और आगे क्या कहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 12:26। अब ये सेवकाई करने के लिए हमें क्या करना होगा? 12:26, यूहन्ना 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे होगी, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। तो यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उनका आदर करेगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अच्छी सेवा करनी है तो ये वचन हमारे जीवन में लागू करना होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यहां पर कह रहे अगर सचमुच आपको यीशु मसीह की सेवा करनी है, उसका अच्छा चेला बनना है, तो यहां पर कह रहे मेरे पीछे हो ले, अपने आपे का इनकार कर। इस संसार में जितनी सारी चीजें हैं उन सब को छोड़कर हमें यीशु मसीह में बढ़ते जाना है। और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो इसका मतलब? कि जब आप खुद तैयार होने के लिए अपने आप को समर्पण करके प्रभु के साथ चलने लगेंगे तो यीशु मसीह आपके आमने सामने बात करेंगे। आमीन। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आमीन। कोई मेरी सेवा करे, मैंने कहा ना, हमें यीशु के पीछे चलना है, ना कि कभी किसी सेवक के पीछे। आपको सेवक के पीछे चलोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लास्ट में आपको एक उदासी मिलेगी। लेकिन आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, और जहां हमारे यीशु मसीह है वहां आपकी भी जगह होगी। हालेलुया। बात समझ रहे मेरी बात? क्योंकि जब आप एक अच्छी सेवकाई करने के लिए आगे बढ़ोगे तो आपके पास वो सारी सामर्थ होनी चाहिए जो यीशु मसीह आपको देने के लिए खड़े हैं। आमीन। क्योंकि जब आप कोई भी दुष्ट आत्मा को निकालने जाओगे तो आपको क्या चाहिए? एक सामर्थ चाहिए। या आपको किसी के जीवन में कोई बातें अगर कहनी है तो परमेश्वर आपके साथ चाहिए, तब जाकर आप एक अच्छा सेवकाई कर सकते हो। अगर आपके पास आप परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, आप उसकी उपस्थिति में नहीं रहेंगे, तो जब आपके सामने कोई विषय आएगा तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे? लेकिन बाइबल यहां पर बताती है, निर्गमन उसकी 25:22 में वचन क्या कहता है, हम उसे पढ़ेंगे। निर्गमन 25:22। हाँ, मैं उनके ऊपर रहकर उनसे मिला करूंगा हाँ। और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी, उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के स्तंभों पर होंगे, उनसे वार्तालाप किया करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर क्या कहते हैं? मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। कि किसके ऊपर? पश्चाताप के ढकने के ऊपर। पश्चाताप के ढकने के ऊपर का मतलब आज क्या है? वो संदूक अर्थात ये वेदी है, या आपका प्रार्थना का जगह है जहां आप प्रार्थना करते हैं। यहां पर क्या कहते हैं? मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञा मैंने तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन खरूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाकर आप सही सेवा कर सकते हो। एक अच्छी सेवकाई तब आप कर सकते हो जब यीशु मसीह के सामने आप उपस्थित रह सकते हो।
ये सही सेवकाई है। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा कि सचमुच मूसा, मैं तुझसे बातें करूंगा कि तो इतनी बड़ी जो प्रजा है इन्हें कैसे चलाना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि बाइबल हमें एक चीज बताती है कि जब हमें एक अच्छा सेवक बनना है तो हमें परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और यही बात यहोशू सीख रहे थे। मूसा चले आ रहे थे तंबू में से, लेकिन यहोशू वहां बैठकर परमेश्वर से वार्तालाप किया करते थे और परमेश्वर ने उनको देखा कि सचमुच इसका मन मेरी तरफ लगा हुआ है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? निर्गमन उसकी 4:12 में क्या कहते हैं? निर्गमन 4:12। अब जब मैं मेरे मुख्य संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे दिखलाता जाऊंगा। और उसने कहा ये मेरे प्रभु और को तुझे। हाँ, यहां पर क्या कह रहे? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझसे कहना होगा वो तुझे सिखाया करूंगा, अर्थात सिखाया करूंगा। क्योंकि क्या कहना होगा तुम्हें, इनके विषय में क्या कहना होगा, परमेश्वर आपको सब चीजें बता देंगे। आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में, आप कौन से ऐसी चीजों में फंसे हुए हो, परमेश्वर अपने सेवक के ऊपर जाहिर कर देगा। ये वे सेवकाई है कि जब आप परमेश्वर के आमने सामने बात करने लगेंगे। आमीन। क्या आप चाहते नहीं कि हम यीशु मसीह के आमने सामने बात करें? यस मैन। ये हमें होना चाहिए कि मैं अपने स्वामी के से आमने सामने बातें करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। इसीलिए हमें तैयार रहना है। क्योंकि जब आप इस तरीके से खुदा के साथ वार्तालाप करेंगे, आप अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर से मांगेंगे जैसे मूसा ने मांगा। क्या मांगा? निर्गमन 33:13 में क्या कहते हैं? और यदि मुझसे तेरे अनुग्रह से युक्त हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ध्यान पाऊं तब तेरे अनुग्रह से मुख पर बनी रहे। तो ये ध्यान ये ध्यान तेरी प्रजा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? बहुत ध्यान से इस बात को सुनो। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, मुझे बता कि मैं कैसे चलूं कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा को मैं चला सकूं। आप समझ रहे हो मेरी बात? एक सेवकाई है। ये हमें मालूम है, हमें मालूम होना चाहिए कि सचमुच इसे हमें करने के लिए कैसे चलना है, कैसे चलाना है इतनी बड़ी भेड़ों को, किस तरीके से। ये सिर्फ एक परमेश्वर ही आपको बता सकते हैं, बाकी मनुष्य कभी नहीं बता सकता। अगर मनुष्य बताएगा तो उसके जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कलीसिया भरती तो चली जाएगी, लेकिन उनका स्वभाव वहीं का वहीं पड़ा हुआ होगा। लेकिन जिसके मन की बात परमेश्वर अपने दास के ऊपर बताएगा, वो कलीसिया हमेशा उन्नति करती चली जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, अपनी गति मुझे बता और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे कि जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा है मैं उन्हें कैसे समझाऊं या कैसे बताऊं, उन्हें क्या कहना है। ये हमेशा हमें खुद याद होना चाहिए। एक अच्छा सेवक बनने के लिए हमें परमेश्वर से मांगना है और उसके वचन पे मनन करना है। जब हम उसके वचन पर मनन करेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। आमीन। बात समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन जिए। इसीलिए आगे क्या कहते हैं? एजरा की पुस्तक उसकी 7:10। एजरा 7:10। क्योंकि ऐसा लोगों से व्यवस्था का अर्थ जानने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में जीवित
तो इस्राएल की रीति और दुनिया सीखने के लिए अपना मन लगाया। हाँ, यहां पर क्या किया? एजरा को मालूम था कि मुझे एक याजक, एक शास्त्री का काम करना है और इजरायलियों को यहां पर मुझे उसके वचन को सुनाना है। और सबसे पहले उसने क्या किया? यहां पर वचन क्या कहता है? क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने, क्या करने के लिए? इस बाइबल को समझने के लिए। क्योंकि अगर मैं बाइबल ही नहीं पढ़ूंगा तो मैं आपको शिक्षा कहां से दूंगा? अगर आपको बाइबल ही नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? लेकिन एजरा को मालूम था कि ये जो पवित्र शास्त्र है यही हमें उत्तर देता है और यही हमारे जीवन को बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यहां पर वचन क्या कहता है? क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने की और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले उसने पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए अपना समय दिया। वो प्रार्थना में बैठा और एक योद्धा बना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें एक अच्छी सेवकाई करने के लिए हमें इसके पास आना होगा, हमें इसके पास आना होगा। अगर कोई व्यक्ति घर बनाने से पहले अगर अपने हिसाब किताब को ना जोड़े तो वो आधे पे ही थक जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? यीशु मसीह ने हमें सिखाया ना कि अगर कोई व्यक्ति अपना घर बनाने से पहले अगर हिसाब किताब ना जोड़े तो आधे में ही जाकर वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को ही नहीं जाना। उसने कभी ये नहीं समझा कि सचमुच अगर मुझे कुछ करना है तो मैं उसे कैसे करूं और परमेश्वर के पास कैसे बैठूं, उसकी आवाज को कैसे सुनूं। लेकिन यहां पर जब परमेश्वर ने यहोशू को तैयार किया तो उससे कह दिया परमेश्वर ने, क्योंकि यहोशू का मन परमेश्वर के वचन पर लगा हुआ था, इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा? पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, उसकी 1 अध्याय, उसकी 1 से पढ़ना चालू करेंगे। हाँ, 1 से। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू को, जो नून का पुत्र था, मेरे नाम मूसा मर गए, इसलिए अब तू समर बन, इस सारी प्रजा समेत यॉर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उसको अदम इस्राएल को देता। हाँ, बस यहाँ पे क्या किया? यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा दास मूसा मर चुका है, अब ये सारी जवाबदारी मैं तेरे ऊपर दे रहा हूं। क्यों दिया उसने? क्योंकि यहोशू हमेशा तंबू में बैठा रहता था और उसके वचन को मनन किया करता था, वो शास्त्र को पढ़ता रहता था और परमेश्वर उसे देखता रहता था। क्योंकि बाइबल हमें एक और चीज बताती है, आइए हम पढ़ेंगे। यहां पर हाथ रखे रहिए, इस पे हम वापस आएंगे। मलाकी उसकी उसकी 3 अध्याय की 16 आयत। मैं यहोवा बदलता नहीं, 3 की 16। हाँ। तब यहोवा का भाई मानने वालों ने आकर उनसे बात की और यहोवा ध्यान रखकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा को भाई मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यहाँ पर क्या है? परमेश्वर हर एक बातों को ध्यान से देखता है जो एक मनुष्य करता है। यहां पर वचन क्या कहता है? तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। इसीलिए वो परमेश्वर वो ध्यान धरकर देखता था कि यहोशू का मन मेरे व्यवस्था पर लगा हुआ है, एजरा का मन मेरी व्यवस्था पर लगा हुआ है। जब आप बाइबल पढ़ोगे तब जाकर आपके जीवन में कार्य होगा और आप एक अच्छी सेवकाई कर सकते हो।
क्योंकि परमेश्वर ध्यान धरकर देखता है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। इसके लिए वो आगे क्या कहते हैं, और जो यहोवा का भय मानते थे और उनके नाम का स्मरण सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। एक पुस्तक लिखी जाती थी कि यस, ये व्यक्ति इस समय मेरा काम कर रहा था, ये व्यक्ति इस समय बाइबल पढ़ रहा था, ये व्यक्ति इस समय प्रार्थना कर रहा था। तब जाकर वो समय आता है और परमेश्वर यहोशू के समान हमें खड़ा करता है। आमीन। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आप उन चीजों को नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कोई भी चीजें नहीं होगी। एक याजक, जो एक सेवक को चाहिए कि व्यवस्था उसके हृदय में हो। आइए पढ़ेंगे उसकी मलाकी, उसकी 2:7 पढ़ेंगे, 2:7। क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वो सेनाओं की यहोवा प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहे हैं यहां पर? यहां पर खुदा का कलाम कहता है क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सेवक को चाहिए कि लोग अपने मार्गदर्शन आकर उससे पूछे कि मुझे बताइए कि मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा। तो उस वेदी अर्थात उस पश्चाताप ढकने के ऊपर परमेश्वर आकर मूसा से इसी तरीके से बात करते हैं कि तुझे इनसे क्या कहना है, मैं तुझे बताऊंगा। आमीन। इसी तरीके से एक याजक को चाहिए, एक सेवक को चाहिए कि व्यवस्था उसके हृदय में हो। तब जाकर लोग आपसे पूछेंगे, आप उन्हें सही सही उत्तर दे पाओगे, क्योंकि उत्तर आपकी तरफ से नहीं होगा, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होकर उन्हें बताएगा कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं, सेनाओं, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है, वो परमेश्वर का दूत है और हमें तैयार रहना। आइए हम यहोशू में वापस चलते हैं। हाँ, आगे इधर 5 से पढ़ेंगे, 1-5। जीवन भर कोई के सामने पैर ना करेगा, जैसे कोई दूसरा कैसे रखा वैसे ही तेरे सामने रखूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आप बोओगे वैसे आप काटोगे। देखो, जब आप अगर परमेश्वर को समर्पण करके चलोगे तो आप अपने जीवन में कभी भी उदास नहीं होगे। आप जब सेवकाई परमेश्वर आपको देगा, चाहे वह सेवकाई कुछ भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पास्टर की ही मैं बात कर रहा हूं, सेवकाई चाहे कुछ भी हो सकती है। आपको परमेश्वर एक अच्छा, कहते हैं ना, कभी कभी परमेश्वर के भवन में काम करने के लिए आपको एक अच्छा सेवकाई देता है, कभी कभी आपको एक वर्शिप के लिए तैयार करता है, कभी कभी आपको एक सुसमाचार के लिए तैयार करता है। ये कोई भी सेवकाई एक के जीवन में हो सकती है, लेकिन चलना इसी तरीके से ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे कुछ भी हो, आपको चलना इसी के तरीके से ही होगा। इसीलिए वो कहता है जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं हर उस सेवक के संग रहूंगा जिसका मन मेरी तरफ लगा होगा। आमीन। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, 7 में क्या कहते हैं, इतना हो तो यह बात और बहुत जो व्यवस्था में देती है उन सब के अनुसार करने में जो कोई करना और उससे ना तो जाहिर होना और ना बाहर, जब जहां तू जाए वहां तेरा काम। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर क्या कह रहे, इतना हो कि तू यौवन और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास ने मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। यहां पर क्या कर दिया, टर्म और कंडीशन लगा दिया, आज्ञा लगा दी। जब आप उसकी आज्ञा में चलोगे
तब जाके नीचे की आशीष आपके जीवन में पूरी होगी। आगे क्या कहते हैं, और उसने तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे सारे काम सफल होंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जब किसी को चुनता है अपनी सेवकाई के लिए, तब वो उसे इस्तेमाल अपने मुताबिक करता है। बहुत से लोग सत्ता चाहते हैं, सत्ता समझते हैं ना, गद्दी। बहुत से लोग गद्दी के ऊपर, इस मंच के ऊपर आने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन ये मंच पर परमेश्वर जिसे खड़ा करता है वो लोगों को हिला देता है यहोशू के समान। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का चुनाव होता है, और जो लोगों का चुनाव होता है उसके जीवन में कभी भी उन्नति नहीं होती, वो वहीं का वहीं स्टॉप होता है। ये उसका चुनाव होता है। लेकिन आप अगर परमेश्वर के सामने आमने सामने बात करते रहेंगे तो आप एलीसा के समान हर बात को पहले से जान जाएंगे, जैसे एलीसा जानते थे, जैसे एलिया जानते थे, जैसे और भी प्रभु के बहुत से दास दासी नबी जिसको परमेश्वर पहले ही बता देता था। जैसे वचन में क्या कहते हैं, पढ़ेंगे हम आमोस की पुस्तक उसकी 3 की 7। आमोस की पुस्तक उसकी 3 की 7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं को पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करे। हालेलुया। यहां पर खुदा का कलाम कहता है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ता पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। आपको परमेश्वर बिना बताए कोई काम नहीं करने वाला है। यहां पर जब हम देखेंगे, एलीशा को परमेश्वर ने बता दिया कि उस राजा के पास नहीं जाने का था, राजा का रास्ता वहां से चेंज, कि वहां पे नहीं जाए क्योंकि वहां के लोग उसे मारने पर हैं। और परमेश्वर ने गेहजी का आंख खोल दिया, अर्थात प्रार्थना किया और उसकी आंखें खुल गई और उसने देखा परमेश्वर के स्वर्गदूत और रथों का रथ खड़ा है। क्योंकि परमेश्वर के दासों को मालूम होगा कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने दानियल को बेबीलोन में भेजा कि जो नबूकदनेस्सर के ऊपर जो प्रकट होने वाला था उसका अनुवाद कर सके। प्रेज द लॉर्ड, समझे ना। क्योंकि परमेश्वर बिना बताए, बिना उनकी योजना को अपने दासों को तैयार नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि इस दास को कहां मुझे इस्तेमाल करना है। आप विश्वास से एक सेवक बनने के अपने आप को तैयार कीजिए कि मुझे यीशु मसीह का काम करना है और यीशु मसीह के पीछे चलना है। वो खुद आपको बताएंगे कि आपके लिए उन्होंने क्या रखा है। हालेलुया। क्योंकि जब जब आपके जीवन में कोई बात होगी तो यहां पर ये वचन सबसे पहले पूरा होगा कि अपने दास, अपने दासी, अपने भविष्यवक्ता के ऊपर बिना बताए कोई काम वो नहीं करते। इसीलिए जब आप शास्त्र में मन लगाएंगे तब जाकर परमेश्वर आपको खुद बता देंगे कि मैंने तेरे लिए कौन सी सेवकाई रखी हुई है। आमेन। क्योंकि ये है एक सेवा, और इस सेवा को करने के लिए यहोशू के समान आपको तंबू में बैठना होगा, एजरा के समान आपको पवित्र शास्त्र लेकर बैठना होगा, दानियल के समान आपको 3 टाइम प्रार्थना करना होगा, राजा दाऊद के समान आपको 7 बार परमेश्वर की स्तुति करनी होगी, तब जाकर एक अच्छा योद्धा बन सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि योद्धा बनने के लिए हमें परमेश्वर के पास आना होगा, एक अच्छा सेवक बनना होगा, और इसीलिए हमें इसके लिए तैयार होना है। मैंने कहा ना, परमेश्वर 5 लोगों से बातें कर रहा है, और 5 लोग कौन हैं वो खुद जान रहे हैं कि जो प्रार्थना कर रहे थे कि आज परमेश्वर जो मुझसे बातें कर रहे हैं वो सचमुच उन्होंने मेरे लिए मार्ग खोला है। परमेश्वर जो मुझसे बातें कर रहे हैं वो मेरे लिए उन्होंने मार्ग खोला है।